पहाड़ तो मैं ही तोड़ूंगा। हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू मीर की बात है। मैं मीर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो नागपुर का मौसम है बहुत प्यारा है। धूप निकलना नागपुर में शुरू हो गई है। पीछे झाड़ के हल्की हल्की सर्द है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। और हमारी गाय कहाँ है आप देख सकते हो, स्पॉट कर सकते हो। हाँ, लास्ट में भी ये गाय यहीं पे थी। ये गाय हमेशा यहाँ पे आती है हमें विजिट देने के लिए। तो आज है नागपुर में, नागपुर नहीं बोलना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में ऑब्वियसली, संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी होती है वन ऑफ द बिगेस्ट, ये बहुत बड़ी चतुर्थी होती है जो साल में एक बार आती है, जो नए साल के स्टार्टिंग में अक्सर आती है, ठंडी में आती है। होता क्या है ना, आज के दिन हमारे नागपुर की जो शान है, नागपुर को जिनका आशीर्वाद है, हमारे तेकड़ी के गणेश जी, हमारे तेकड़ी के गणपति, आज के दिन वहाँ का जो धूमधाम है वो देखने लायक होता है। वहाँ की जो डेकोरेशन, उसको सुंदर सुंदर तरीके से फूलों का डेकोरेशन, और अभी तो रिसेंटली वहाँ पे रेनोवेशन का भी काम हुआ है, उसके कारण वो रेनोवेशन प्लस वहाँ पे लाइटिंग्स और उसका जो डेकोरेशन करते हैं वो तो भाई देखने लायक होता है। लोग रात, मतलब एक दिन पहले से 12 बजे से लोग वहाँ पे लाइन लगाना शुरू कर देते हैं दर्शन के लिए, कि हमको दर्शन चाहिए दर्शन चाहिए। और इतनी लंबी लाइन लगती है भाई, मतलब पर वो 2 घंटे 3 घंटे आपको टाइम लगता है। और जब वो दर्शन होते हैं हमारे गणपति बप्पा के, तो वो इतने वर्दित होते हैं ना, आप सब पूरे कष्ट भूल जाते हो। सो अगर आप नागपुर में हो तो डोंट फॉरगेट टू विजिट नागपुर के तेकड़ी वाले गणपति। अब सबके परिवार में अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिचुअल से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ इसकी पूजा होती थी शाम को, होती मतलब होती है, हमेशा शाम को होती है। अब हमारे क्या करते हैं इस रिचुअल में, पता नहीं और किसी क्या लोगों क्या होता है कि नहीं होता है। हमारा मम्मी हमारी करती थी तिल, तिल जो रहता था, तिल का बनाती थी पहाड़ टाइप, एक ऐसा थाली में उसका पूरा जो भी, अब तिल को गुड़ वुड़ मिला के जो उसका जिस मटेरियल का वो बनता है लड्डू, उसका बनाती थी मम्मी पहाड़, और वो पहाड़ की करती थी पूजा। अब मेन चीज़ क्या शुरू होती थी, जब हम उसको फोड़ना होता था दूसरे दिन सुबह, दूसरे दिन मतलब उसका जब वो शाम को पूजा हुई, जिस दिन चतुर्थी उस दिन, वो शाम को पूजा करने के बाद दूसरे दिन उसको हम फोड़ के, या फिर उसको जो अर्पण करके हम जैसे नारियल वगैरह फोड़ते हैं वैसे उसको फोड़ के उसका प्रसाद भगवान को चढ़ा के सबको बांटना होता था। अब जब हम स्कूल टाइम पे थे तो हम लोगों के लिए वो पहाड़ वो सो फैसिनेटिंग, ऐसा लगता था कि अरे यार पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ तोड़ना है। हाँ हम मैं करूँगा मैं करूँगा। मुझ में और मेरे भाई में इसकी रेस लगी रहती थी कि वो कौन फोड़ेगा। अब हमारे स्कूल टाइम पे जब ये चतुर्थी आती है, इस टाइम पे रहती है बहुत ठंडी, और इसको दूसरे दिन सुबह फोड़ना पड़ता है। अब हमारे स्कूल दोनों की रहती थी सुबह। ऐसे तो यूजुअली ऑब्वियसली ठंडी का टाइम है, बच्चा, मैं इतना आलसी इंसान था, मतलब ठंडी के कारण, तो ठंडी में नहाने मम्मी नहीं नहाता ना, ठंडी है नहीं नहाता ना, ठंडी है नहीं नहाता ना, नहीं नहाता ना, क्या करूँगा। बट जब ये चतुर्थी का दिन आता था, उसके दूसरे दिन जो मम्मी का क्लियर रहता था, जो सबसे पहले उठ के नहा लेगा वो ही पहाड़ फोड़ेगा। एंड नो डाउट मैं इसमें लाइक 100 टाइम्स में से तो मैं मुश्किल से 100 टाइम नहीं बोलना चाहिए ऑब्वियसली, 100 नहीं, मैं इसमें 100% जितनी मैंने आज तक जितनी भी संकष्टी चतुर्थी रही है उसमें से 90% टाइम मैं मेरे भाई से जीतता था। क्योंकि उस दिन मेरी नींद बाय डिफ़ॉल्ट मेरे भाई से जल्दी ही खुलनी है, मैं जल्दी ही नहा के आना है और जल्दी ही पूजा करके वो पहाड़ तोड़ के प्रसाद बना के सबको बांटना है। और मुझे वो प्रसाद इतना पसंद था, इतना मीठा, लाइक तिल गुड़ रहता था उसमें मिक्स, एंड इतना प्यारा लगता था। मैं वो खाता भी था और अपने साथ में टिफ़िन भी लेके जाता था स्कूल में। तो भाई वो जो मेमोरीज़ थी ना, वो मेमोरीज़ बहुत हिट करती थी, बहुत, मतलब अभी आज अब ध्यान आता है ना। अब तो खैर मेरा जो लास्ट के 3-4 साल है, मतलब मेरा कॉलेज वॉलेज था तो मैं नागपुर में नहीं था, घर में। अब मैंने अमरावती से किया अपना कॉलेज, तो फिर मैं कॉलेज में रहता था। तो जब भी ये चतुर्थी रहती थी तो उस टाइम पे मैं घर में रहता नहीं था। बट इस साल मैं घर में हूँ, इस साल भी पहाड़ बनेगा शाम को, और इस साल भी दूसरे दिन पहाड़ फूटेगा। बट इस साल वो जो रेस होती थी मेरे और मेरे भाई के बीच में, शायद से वो रेस ना हो। इस साल पूरा क्रेडिट मैं ही लूँगा उस चीज़ को फोड़ने का। तो लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है। आई एम तो वेटिंग, मेरे अंदर अभी भी वो किड है ना, वो पहाड़ फोड़ने के लिए, मैं फोड़ूंगा। जो पहाड़ फोड़ने के बाद जो एक वो आती थी, यस आई वन, मैंने जीत लिया, मैंने पहाड़ तोड़ लिया।
वो जो फीलिंग होती थी वो अभी भी मेरे अंदर है। तो लेट्स सी कैसा क्या होता है, पहाड़ टूटेगा, मज़ा आएगी। इसी के साथ साथ नागपुर का वन ऑफ दी फेवरेट फेस्टिवल त्यौहार मकर संक्रांति, आप लोगों को सुनाई नहीं आ रहा होगा पर मेरे चारों तरफ से अभी भी ओ काट काय पोछे ये सब चीज़ें सुनाई आ रही है भाई। इतना क्रेज़ रहता है नागपुर के लोगों में संक्रांति का कि भाई मानो मत। लाइक संक्रांति 14 तारीख को आती है, बट हम नागपुरकर्स न्यू ईयर के टाइम से ही संक्रांति के सेलिब्रेशन में लग जाते हैं। सुबह से पतंग उड़ाना, हर रोज़ शाम को पतंग उड़ेगी, सुबह पतंग उड़ेगी। जिनकी स्कूल रहती थी वो दिन स्कूल से आते थे, भागते थे, मतलब हम लोग भी स्कूल जाते थे, तुरंत आते थे, ड्रेस भी चेंज नहीं करते थे, सीधे जाते थे टेरिस पे, इसकी पतंग उड़ाना है। और ऐसा करते करते संक्रांत आती थी। मतलब अभी का जो माहौल है ना, पूरे मेमोरीज हिट हो रही है कि यार अभी हम ऐसे स्कूल से आते थे, जाते थे, भागते थे, ये करते थे, वो करते थे। सो फैसिनेटिंग। लेट्स सी इस बार संक्रांत कैसी होती है। होप इस बार संक्रांत सेफ हो, अच्छी हो, मस्त हो, और आप सबकी भी संक्रांत सेफ हो, अच्छी हो, मस्त हो। बाय बाय।